धर्मक्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब पांडु पुत्रों ने क्या किया, पुत्रों के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो हैं यानी युधिष्ठिर जी, उन्होंने महाभारत के समय में क्या क्या किया, हम उनसे ही पूछते हैं। आपने महाभारत जैसे बहुत महाकाव्य में काम किया, इसके अलावा कोई और भूमिका जो आपके बहुत करीब है? आपने युधिष्ठिर परफॉर्म किया, हम सबको बहुत पसंद आया वो किरदार। गजेंद्र चौहान जी को कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है युधिष्ठिर के बाद? देखिए, ऐसा है कि मैंने बहुत सारी धार्मिक फिल्मों में काम किया, बहुत सारे धार्मिक धारावाहिकों में काम किया। जी जी, आपने दशरथ भी किया मैंने है। दशरथ किया रामायण में, उस रामायण में जिसे बी आर चोपड़ा साहब ने बनाया था जी टीवी के लिए। जी जी, उसके बाद मैंने गुलशन कुमार जी की महाशिव पुराण में काम किया। शिव बने थे आप। जी, और महाशिव पुराण में काम किया। उसके बाद एक त्रिदेव सीरियल बना था जिसमें मैंने ब्रह्मा जी का रोल किया था। पद्मालय के लिए एक सीरियल बना था, उसमें मैंने भगवान दत्तात्रेय का रोल किया था। अरे वाह। तो माइथोलॉजिकली मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं जी जी, और मुझे मज़ा भी आया है एक इमेज को जो है उसके इमेज के बाद कई इमेजेस में अपने आप को ढालने में। जी जी, उसके बाद सोशल में भी मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। जैसे अजनबी मेरा एक सीरियल था, बहुत हिट हुआ था। जी जी, डैनी डेंजोंगपा साहब उसमें जी। थे, उसमें मैंने विलन का रोल किया था। तो मैंने एज ए कलाकार कई शेड्स देने की कोशिश की है और मुझे लगता है मैं कुछ हद तक सफल भी रहा हूँ, जिसकी बदौलत मुझे काम बार बार मिलता है। जी जी, आप लगातार काम करते आ रहे हैं। जी। 25 साल आपके भी तो पूरे हो गए। नहीं, 32 साल हो गए मुझे, ओह, नॉट 25 तो महाभारत को हुए हैं। अरे वाह। मेरे कार्यक्रम को जो फिल्म इंडस्ट्री में है उसे करीब 32 साल हो गए। सबसे पहला काम कौन सा था सर? मैंने सबसे पहला सीरियल किया था राजश्री प्रोडक्शंस का पेइंग गेस्ट। ओके। किसी को बताना नहीं, मुझे 100 रुपये मिले थे उसमें काम करने के। तो उस वक्त सीरियल्स का क्या होता था, लोग समझते थे कि शायद इसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है इसलिए ये सीरियल कर रहा है, ये ऐसी धारणा थी। और अब तो टीवी कंपलसरी है सर। अब तो टीवी फिल्मों से आगे बढ़ चुका है। आज फिल्म वाले अपना प्रमोशन करने के लिए टीवी का सहारा ले रहे हैं। टेलीविजन में आ रहे हैं, मुझे लगता है कल को डोर टू डोर पब्लिसिटी करेंगे। जी बिल्कुल, और टीवी ने बहुत बड़ा रूप लिया है। आपका चैनल भी इस वक्त सुपरहिट है, बिग मैजिक। और आज हमारा चैनल और ये शो धन्य हो गया आपको पाके, आप हमारे शो में आए। आभारी हूँ। आपने कहा कि आपको सबसे पहले भगवान कृष्ण का किरदार ऑफर किया गया था, तो युधिष्ठिर आपने परफॉर्म किया, युधिष्ठिर बाद में आपको उसके लिए चुना गया। कोई ऐसा किरदार जो आप चाहते थे कि ये मैं परफॉर्म करूं? मैं कृष्ण करना चाहता था, क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था तो कृष्ण के रोल के लिए हुआ था। तो आपका ऑडिशन हुआ था बाकायदा? मेरा इस तरह? ऑडिशन हुआ था, 6 ऑडिशंस हुए थे मेरे, अरे और 6 ऑडिशंस होने के बाद में मैं करीब करीब फाइनल हो चुका था। लेकिन उसके दौरान कुछ ऐसी बातें हुई तो उसमें और भी कैंडिडेट्स आने लगे और फाइनली फिर नितेश भारद्वाज और मेरा कंपटीशन हुआ। कि फिर हम दोनों का साथ साथ कई बार ऑडिशन हुआ और फाइनली नितेश के पास वो रोल गया। एनीवे, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, लेकिन शायद कृष्ण मिलता तो मैं भी नितेश की तरह कोशिश करता कि उसे अच्छी तरह निभाता। नहीं सर, अब हर आदमी अलग किरदार करता है, अपने हर आदमी का अपना होता है, अपने तरीके से करता है। आपको लाइन्स याद हैं कृष्ण की? आप प्लीज़ सुनाएंगे हमारे लिए? नहीं, कृष्ण की लाइन तो नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों के सामने एक बात कहना चाहूँगा कि महाभारत को आज तक जो है लड़ाई का एक प्रसंग माना जाता है। महाभारत को जो कहते हैं कि घर में महाभारत, यहाँ महाभारत, वहाँ भारत। आज तो ये शब्द ऐसा हो गया कि गुजरात की महाभारत, उत्तर प्रदेश की महाभारत, महाराष्ट्र की महाभारत, महाभारत तो सबकी है। जी जी, इसका जो आखिरी पंक्तियाँ डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखी थी ना, वो मुझे याद आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि बिग मैजिक के सभी दर्शकों को सुना दूँ। आप सर वही सोच रहे हैं जो हमारे मन में है। राही साहब ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। महाभारत जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पितामह भीष्म जो है अपने प्राण त्यागते हैं, उस वक्त एक बहुत खूबसूरत पंक्ति के रूप में राही साहब ने इसको कल्मिनेट किया चीज़ को। निचोड़ है जो महाभारत का निचोड़ निचोड़ है। है। और उसमें ये कहा है कि महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। महाभारत है शांति संदेश। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया। आप लोगों को भी मजा चाहिए? अच्छा, इंटरव्यू से मजा नहीं आ रहा है? ओहो, आ रहा है हुजूर, हमें पता है। आपको और मजा चाहिए, और आनंद चाहिए, और प्रेम चाहिए, तो हम प्रेम से आपको 3 गाने सुनाते हैं और आप इस प्रेम में लीन हो जाइए, विलीन हो जाइए और
डांस की मुद्रा में पाए जाइए। तो सुनिए गाना नंबर 14, 13 और 12।